अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बायोलॉजी का हम चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़े थे। आज जो एंडोक्राइन ग्लैंड आपने पढ़ना है दैट इज़ पेनक्रियास। पेनक्रियास इज़ अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद योर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में ही आपके स्टमक के करीब इस तरह से एक एलोंगेटेड सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें ठीक है इस तरह से कुछ होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं पेनक्रियास। ठीक है, पेनक्रियास के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं। ठीक है, यानी सिक्रीशंस तो प्रोड्यूस करता है, लेकिन दो तरह की सिक्रीशंस प्रोड्यूस करता है। एक विदाउट डक्ट, यानी इस तरह की सिक्रीशंस जो कि विदाउट डक्ट ट्रैवल करेंगी, यानी वो ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली इंटर हो जाएंगी, तो वो तो हो गई एंडोक्राइन सिक्रीशंस। ठीक है, लेकिन कुछ सिक्रीशंस इसकी ऐसी होती हैं जो कि इसी पेनक्रियास की ही डक्ट्स के थ्रू, वेन्स के थ्रू, वेन्स नहीं सॉरी वेसल्स के थ्रू डायरेक्टली अपने टारगेट तक पहुंचाई जाती हैं, और इनका टारगेट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इस तरह से पेनक्रियास से ही एक डक्ट उन्हें कलेक्ट करके डायरेक्टली जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करती है। ठीक है, तो पेनक्रियास टिश्यू या पेनक्रियास हैज टू टाइप ऑफ सेल्स, द एक्सोक्राइन सेल्स एंड एंडोक्राइन सेल्स, या आप कह सकते हो टू टाइप ऑफ टिश्यूज, एक्सोक्राइन टिश्यू एंड द एंडोक्राइन टिश्यू। वो सेल्स जो कि ऐसी सिक्रीशंस सिक्रीट करती हैं विच आर नॉन हार्मोनल, जो हार्मोन्स नहीं हैं, दीज आर जस्ट केमिकल्स जो कि किसी डक्ट के थ्रू, किसी ट्यूब के थ्रू अपने टारगेट एरिया यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके सिक्रीट होंगी। तो वो सारे सेल्स जो इस तरह की सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं दैट आर कॉल्ड द एक्सोक्राइन सेल्स ऑफ पेनक्रियास। और इसके अलावा द सेकेंड टाइप की सेल्स हैं जो कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, और उनको डायरेक्टली जो भी पेनक्रियास में ब्लड वेसल्स हैं उन ब्लड वेसल्स में डिफ्यूज़ करा देते हैं। वो ब्लड वेसल्स उन्हें लेकर पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती हैं, और जहाँ भी उनका टारगेट एरिया है वहाँ पर वो अपना एक्शन शो करते हैं। तो इस तरह के सेल्स को हम कहते हैं द हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स आर कॉल्ड एंडोक्राइन सेल्स। ठीक है, जो मेजर काम है पेनक्रियास का दैट इज द एक्सोक्राइन, यानी वो डाइजेशन में जो हेल्प करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन में जो हेल्प करता है बाय द हेल्प ऑफ इट्स एक्सोक्राइन सिक्रीशंस। ठीक है, मेजर सेल्स जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है पेनक्रियास का वो एक्सोक्राइन सेल्स से बना हुआ है, और कुछ सेल्स हैं जो एंडोक्राइन इन नेचर हैं। वो जो सेल्स एंडोक्राइन इन नेचर हैं वो हम इस वाले सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है, एंडोक्राइन सेल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स, क्लस्टर्स। ठीक है, स्मॉल क्लस्टर्स की फॉर्म में होते हैं। सपोज यहाँ पर होंगे, यहाँ पर होंगे, इस तरह से। ठीक है, तो उन ग्रुप्स को हम कहते हैं द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन। जो स्मॉल ग्रुप्स, स्मॉल एंडोक्राइन सेल्स मेक अ ग्रुप इन द पेनक्रियास, और इस तरह के बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, और उन हर एक ग्रुप को कहते हैं द आइलेट ऑफ लैंगरहैन। और हम देखते हैं ये जो एक्सोक्राइन सेल्स हैं, यानी जिन्हें हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन कह रहे हैं, इनकी दो तरह की सिक्रीशंस होती हैं, यानी टू टाइप के हार्मोन्स ये प्रोड्यूस करते हैं। एक है द ग्लूकागोन, ठीक है, एंड सेकंड इज इंसुलिन। इस वर्ड से तो आप फेमिलियर होंगे, कॉमनली हमें इंसुलिन वर्ड सुनने में आता है। पहले हम ग्लूकागोन को देखते हैं। ग्लूकागोन क्या चीज़ है? इट इज़ अ हार्मोन जो कि जब ब्लड में सिक्रीट होगा तो ये क्या एक्शन परफॉर्म करेगा, ये लिवर टिश्यू के ऊपर अपना एक्शन शो करता है, लिवर टिश्यू को इफेक्ट करता है। इट
forces liver cell to add the glucose into the blood. ठीक है, जब ग्लूकागोन प्रोड्यूस होगा बाय द पैंक्रियास, ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करता हुआ लिवर में पहुंचेगा, तो लिवर सेल्स आर सेंसिटिव फॉर द ग्लूकागोन. जब ग्लूकागोन लिवर सेल से इन कांटेक्ट आएगा तो इट विल ट्रांसमिट अ मैसेज दैट कि लिवर सेल को क्या करना चाहिए. लिवर के अंदर जितना भी मेटाबॉलिज्म चल रहा है उसके रिजल्ट में लिवर को ग्लूकोज बहुत सारा प्रोड्यूस करके ब्लड में एंटर करना चाहिए ताकि ब्लड का ग्लूकोज लेवल थोड़ा सा हाई हो सके. अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल लो हो रहा है तो उसे हाई कर दे. ठीक है, मेंटेन करना है उसको. तो ग्लूकागोन का एक्शन क्या है? टू इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल. ठीक है, अब ये तो हो गया एक काम. सही. इसी तरह जो पेंक्रियाज के सेम सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं कुछ कंडीशंस में. इंसुलिन एक और हार्मोन है, प्रोटीन बेस्ड हार्मोन है. ठीक है, इंसुलिन असल में एक प्रोटीन है. ठीक, अब जब ब्लड में इंसुलिन का अमाउंट ज़्यादा होगा तो इंसुलिन क्या करेगा, ये लिवर सेल्स को ट्रिगर करेगा कि ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो रहा है, ब्लड से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स पिक करो और उन्हें ब्रेक डाउन करो, यानी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म फास्ट करो. ठीक है, ग्लूकोज क्या है? शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है. ठीक, तो इंसुलिन का क्या काम है? ब्लड से ग्लूकोज को लिवर में शिफ्ट कराना, और लिवर क्या करता है? उस ग्लूकोज को स्टोर नहीं करेगा, उस ग्लूकोज को ब्रेक करके यूज करके खत्म कर देगा. ठीक है, क्या लिखे हम यहाँ पे? ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म मीन्स ग्लूकोज ब्रेकडाउन. ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है? ग्लूकोज अगर है तो ब्लड में डालो, वरना उसे प्रिपेयर करके ब्लड को प्रोवाइड करो. क्यों? क्योंकि ग्लूकागोन का तो यही काम है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होना चाहिए. ठीक है, इंसुलिन भी लिवर सेल्स को ही ट्रिगर करता है, और ये क्या करता है? लिवर सेल्स अंडर द एक्शन ऑफ इंसुलिन, लिवर सेल्स फौरन से ब्लड के अंदर, जो ब्लड लिवर में जा रहा है उस ब्लड में से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स पिक करेंगे ताकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो सके. ठीक है, और उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके उसमें से एनर्जी रिलीज करके उसको यूज कर लेंगे. ठीक है, तो ग्लूकोज या शुगर का मेटाबॉलिज्म कहाँ होगा? लिवर के अंदर, अंडर द एक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अगर देयर इज अ प्रॉब्लम इन द पेनक्रियास, यानी उसके आइलेट्स जो हैं, वो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे, जो भी बॉडी की नीड है उसके अकॉर्डिंग ग्लूकागोन इनफ प्रोड्यूस नहीं हो रहा या इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो एक कॉमन प्रॉब्लम देखने में आती है कि व्हेन देयर इज शॉर्टेज ऑफ इंसुलिन लेवल, कभी ऐसा होता है कि बॉडी में इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस हो रहा या लो अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या होगा? इंसुलिन का ये जो फंक्शन था ये रुक जाएगा. मीन्स ग्लूकागोन की वजह से ब्लड में ग्लूकोज तो आ रहा है, हम जो फूड खा रहे हैं उसकी वजह से भी ब्लड में ग्लूकोज तो आ रहा है, क्योंकि हमारे फूड में शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं और शुगर से ग्लूकोज बनता है. ठीक है, यानी शुगर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होंगे तो ग्लूकोज बनेगा. ठीक है, तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज आ तो रहा है, लेकिन उस ग्लूकोज को एक हद से ज़्यादा नहीं होने देना किसका काम है? इंसुलिन का. तो व्हेन एवर देयर इज अ लेस अमाउंट ऑफ इंसुलिन इन आवर बॉडी, तो क्या होगा कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज एक्यूमुलेट होता रहेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता रहेगा. ठीक है, एज ए रिजल्ट क्या होगा? ये तो बहुत कॉमन कंडीशन है कि ब्लड के अंदर अगर शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है,